जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी एकेडमी में। आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका पार्ट 3। तो आपने अभी तक इस चैनल को नीरज स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन एक नया वीडियो इस पे आते रहता है। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक बच्चों के पास पहुंच सके। चलिए देखते हैं। और आज का पहला जो क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो ये अरेखित है। कौन सी है? अरेखित पेशी पाई जाती है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो ये अरेखित पेशी पाई जाती है। नेक्स्ट है, सेस्ट्रिन किसकी औषधि है? तो सेस्ट्रिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। किसकी है? बुढ़ापा रोकने की औषधि है सेस्ट्रिन। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है अवतल लेंस का। किसका किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है? तो ये विद्युत मोटर बदलता है। कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो ये कौन सा होता है? तो ये विटामिन होता है। कौन सा होता है? विटामिन होता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? विटामिन होता है। नेक्स्ट है, भूकंप तरंग रिकॉर्ड की जाती है। भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। किस पे रिकॉर्ड की जाती है? तो ये सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती है। किस पे? सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो अगर आप प्रदूषित जल पीते हैं तो इस पे आपको टाइफाइड होने का खतरा बढ़ जाता है। किसका होने का खतरा बढ़ जाता है? टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है? एक प्रकार का बुखार आता है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? किस परत पे उत्पन्न होती है? तो ये ट्रोपोस्फियर सौर मंडल पे होती है। किस पे होती हैं? सौर मंडल पे ये घटनाएं घटती हैं। अगर आपसे पूछ दे कि सौर मंडल कितने से कितने किलोमीटर के बीच है, तो ये धरातल से, जो धरती है इसको धरातल बोलते हैं, तो धरातल से 12 किलोमीटर, धरातल से अगर ऊपर आप जाइएगा तो 12 किलोमीटर की दूरी तक सौर मंडल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीली रोशनी में एक गहरा नीला वस्तु, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो ये भूरी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? भूरी दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगभग लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी का ऊर्जा होता है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी का ऊर्जा होता है। कैसा ऊर्जा होता है? तो ये गतिज एवं स्थितिज दोनों होता है। कैसा होता है? गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। नेक्स्ट है, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो ये सिरोसिस के कारण शिकार होते हैं। जो अल्कोहल शराब होता है इसका अधिक सेवन करने से सामान्यतः किस कारण मौत का शिकार होते हैं? तो सिरोसिस के कारण मौत का शिकार होते हैं। नेक्स्ट है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें आंत होता है, इंटेस्टाइन। कौन सा होता है? इंटेस्टाइन जो है ये प्रभावित होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। अगर पूछ दे कि एलपीजी में किस कारण से गंध आती है, तो ये मार्कोप्टेन के कारण आती है। ठीक है, मार्कोप्टेन याद रखें, मिथाइल मार्कोप्टेन के कारण गंध आती है। नेक्स्ट है, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो ये कैटफिश है। कौन सी है? कैटफिश है, बिना सल्क वाली मछली। नेक्स्ट है, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। कैसी होती है? वायु में होती है। किस स्तर पे होती है? तो वायु में होती है। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन करता है? तो ये विद्युत सेल करता है। कौन करता है? विद्युत सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। कॉफी में एक मिनट, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो ये थीन है। क्या है? थीन। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा कि कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कैफीन क्या करता है कि नींद नहीं लगने देता है। क्या करता है? नींद नहीं लगने देता है। और चाय में जो पाया जाता है ये थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
थीन पाया जाता है, ये थकावट नहीं होने देता है। ठीक है, याद रखिएगा, चाय में थीन पाया जाता है जो कि थकावट नहीं होने देता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है जो कि नींद नहीं लगने देता है। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, एक सोर्स प्रोग्राम में, एक सोर्स प्रोग्राम है, क्या है? एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? तो ये है एक उच्च स्तरीय भाषा में, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतरण करता है। एक उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। क्या होता है? समान होता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। नेक्स्ट है, खींची हुई धनुष में सिंचित ऊर्जा होती है। खींची हुई धनुष में सिंचित ऊर्जा होती है, तो ये कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा खींची हुई धनुष में होती है। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई ब्रह्मा बल सक्रिय ना हो। यह किस गति का नियम है? तो यह न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। क्या है? न्यूटन की यह प्रथम गति का नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। क्या होगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की जो इकाई है वो याद रखिएगा, ये कूलम नहीं होगा, यहाँ पे एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। ठीक है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो ये 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम राशि का वजन। ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सरे के शोधक थे, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ये रोएंटजन ने की थी। किसने की थी? रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, क्या ज्ञात करता है? तो ये हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। क्या करता है? हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है नाड़ी गति द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कितनी बार? 16 से 18 बार सांस लेते हैं। अगर पूछ ले कि 1 मिनट में हमारा धड़कन कितने बार धड़कता है, तो ये 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है, नाड़ी संपदन मात्रा मापक कौन सी है? नाड़ी संपदन मात्रा मापक कौन सी है? तो यहाँ पे गति भी हो सकता है या पल्स भी इसको बोल सकते हैं। पल्स की गति को मापा जाता है नाड़ी में, पल्स की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। किसको पार नहीं कर सकती? तो ये अस्थि को पार नहीं कर सकती। ठीक है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, ये अस्थि को पार नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति का इकाई आपको पता है डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। नेक्स्ट है, डीओएस का अर्थ क्या है? डीओएस का अर्थ क्या है? तो ये है डिस्क संचालन प्रणाली। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। डीओएस जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए इसी को हिंदी में डिस्क संचालन प्रणाली बोलते हैं। नेक्स्ट है, पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है किसके द्वारा? श्वसन क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा करता है? श्वसन क्रिया के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 12 किलोमीटर में होता है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या 46 होती है, इसको 23 जोड़ा भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें? दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? दाब मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणता होती है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणता होती है फ्लोरीन में होती है। किसमें? फ्लोरीन में। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो ये समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो समान होता है। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा? कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत रक्षा करती है, ओजोन परत रक्षा करती है, किससे रक्षा करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है।
सूर्य से जो डायरेक्ट पैराबैंगनी किरणें आती हैं तो उस पे ओजोन परत जो रक्षा करती हैं, इससे स्किन कैंसर होने का बहुत ही खतरा रहता है। तो याद रखिएगा, सूर्य से पैराबैंगनी जो किरणें आती हैं इससे पृथ्वी को रक्षा करती है ओजोन परतें। नेक्स्ट है, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पे? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है डेक्टिलोलॉजी, संकेत भाषा जिसके द्वारा संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है, क्या है? ये बधिरों का है। क्या है? बधिरों है। नेक्स्ट है, फैराडे किसकी इकाई है? तो ये धरिता की इकाई है फैराडे। याद रखिएगा, फैराडे किसकी इकाई है? तो ये धरिता की इकाई है फैराडे। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो टिटेनस जो है ये बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। नेक्स्ट है, रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये गलती हो गया है। ए बी जो होता है ये सर्वग्राही है। कौन है? ए बी जो होता है ये सर्वग्राही है। सर्वदाता पूछ ले तो ओ, सर्वदाता कौन सा है? ओ है। और सर्वग्राही ए बी है। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में समान संपतन गति प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट है, किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग होता है? तो ये आयोडीन की कमी से, सॉल्ट में पाया जाता है, नमक में आयोडीन, तो ये आयोडीन के कमी से घेघा नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, मानव आँख में कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी जिसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन बोलते हैं में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस के ऊपरी अतिरिक्त पर जो पेशियां हैं वो निकालता है। क्या निकालता है? लेंस की ऊपरी की अतिरिक्त पेशियां को निकाल देता है। नेक्स्ट है, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? मानव शरीर में कौन सा सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो ये यकृत है। कौन सा है? यकृत, जिसको लीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में समान शरीर ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है, चूना पत्थर किस तरह का चट्टान है? तो ये औषधि चट्टान है। कैसा है? औषधि चट्टान है चूना पत्थर। नेक्स्ट है, एक एसी जनित जनरेटर में मुख्यतः होता है। एक एसी जनित जनरेटर में मुख्यतः होता है, क्या होता है? ये आर्मेचर होता है, कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रुसेल्स होता है। क्वेश्चन का रहा है कि एक एसी जनित जनरेटर में मुख्यतः होता है, क्या होता है? आर्मेचर, जिसको कुंडली बोलते हैं, क्षेत्रीय चुंबक होता है, स्लिप रिंग और ब्रुसेल्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। नेक्स्ट है, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है, कह रहे क्वेश्चन, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी कब होगी? जब पीतल की प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। देख लीजिएगा, जब पीतल की प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो तब इसकी अच्छी पकड़ होगी। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है? कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो ये पीला रंग जो होता है दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। नेक्स्ट है, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो ये पोटेशियम फॉस्फेट है। कौन है? पोटेशियम फॉस्फेट। और माचिस की तीली में कौन सा होता है? तो लाल फास्फोरस लगा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किस में? ओम में मापा जाता है विद्युत का प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका? इथिलीन लाया जाता है। नेक्स्ट है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। सोना का पूछ दे तो Au। क्या होगा? सोना का Au। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची उसकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। जितनी ऊंची आवाज होगी उसकी उतनी ही ऊंची क्या होगी? आवृत्ति होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें कौन सी हैं? तो ये गामा किरणें हैं। कौन सी है? गामा किरणें सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें। नेक्स्ट है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है क्या कहलाती है? ये ब्रोमीन कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र का दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल के रेखाएं आपस में क्या होती हैं? तो ये एक रूप
एकरूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की एकरूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती हैं, तो ये समांतर होती हैं। देख लीजिएगा, समांतर होती हैं। नेक्स्ट है अक्रिय गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो रेल इंजन का जो संवेग होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है साधारण मशीन की क्षमता सामान्य दर्शाई जाती है किसमें, किलोवाट में। किसमें, किलोवाट में। हर्ज मात्रक है, हर्ज किसका मात्रक है, क्वेश्चन पूछ रहा है हर्ज किसका मात्रक है, तो ये आवृत्ति का मात्रक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। नेक्स्ट है डीएनए का मूल मात्रक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो डेक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक मिनट, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, केवल संरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है, केवल संरक्षित किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट है रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किस लिए होता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किस लिए होता है, तो ये दो पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, दो पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। नेक्स्ट है डॉक्टर सीवी रमन को, क्वेश्चन है डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से डॉक्टर सीवी रमन को सम्मानित किया गया, तो यह भौतिक शास्त्र फिजिक्स के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से डॉक्टर सीवी रमन को सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है, तो समुद्री मील जो है ये नौवाहन या नौचालन भी कह सकते हैं इसको, नॉटिकल मील का ये इकाई है। किसकी है, समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है, तो नॉटिकल मील का भी बोल सकते हैं या नौचालन का भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, किसने दिया, तो ये न्यूटन ने दिया। किसने, न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट है फ्रायड का संबंध है किससे, संख्यांकी से है। किससे है, संख्यांकी से। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, तो ये यूरेनियम को करता है। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। नेक्स्ट है आकाश नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण, वायुमंडल अन्य रंग का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल अन्य रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है ये सबसे लंबा होता है, यह सबसे अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। एक लैंप की बत्ती में जो लालटेन होती है उसके बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, किस कारण चढ़ता है, तो ये केशिकत्व क्रिया के कारण। किसके कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट है मृदा विज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो ये मिट्टी का अध्ययन करता है। मृदा विज्ञान किसकी अध्ययन करता है, मिट्टी का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, किसका, बल का प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सौर जगत में वृहत्तम क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति है, बुध है तथा शुक्र है। ठीक है। नेक्स्ट है एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता, तो ये हार्मोन का निर्माण, एक मिनट, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, तो ये है हार्मोन का निर्माण मानव यकृत का काम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, क्या है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषित अधिक तेजी से होती है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होती है। ठीक है। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। अगर अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीरज स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन एक नया वीडियो इस पर आते रहता है।